Good morning, student. Now we will start exercise 4.2. In the last video, you have seen the exercise 4.1. Now see the exercise 4.2. So first question is very simple question. Now find the roots of the following quadratic equation by factorization. थोड़ा सा रिमाइंड करो, याद करो. मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में कहा था क्वाड्रेटिक में रूट्स का मतलब इसका सॉल्यूशन, मतलब x का आंसर मतलब आपको सॉल्व करना है. जो भी आंसर आता है वो रूट होंगे. तो रूट मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना है. अब बाय फैक्टराइजेशन मेथड इट इज क्लियर नाउ. सो फैक्टराइजेशन मेथड फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 क्लियर है. अब फैक्टराइजेशन करें जैसे आपको सिखाया गया था कि 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करना है, या तो 10 हो जाता है. बीच में 3 लिखा हुआ है तो 3 ले लो. अब 10 और 3 के साथ कैसे रिलेट करना है तो देखना, यहाँ पर 10 है, एक 3 आ गया. तो दो नंबर आपको ऐसे सर्च करना है जिसमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 10 आ जाए. ये जो मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो 10 आ जाता है. और बीच वाला जो 3 है वो हमको प्लस या माइनस करने से आता है. तो मेरे दिमाग में दो नंबर आए हैं. 5 माइनस 2 करता हूँ तो 3 आ जाता है, और 5 2 ज़ा 10 हो जाता है. तो ये दो नंबर हमको यहाँ इंसर्ट करना है इन प्लेस ऑफ 3. सो 5 माइनस 2 से आया हमारा 3. तो इन प्लेस ऑफ 3 आपको 5 माइनस 2 लिखना है. नाउ बी अवेयर अबाउट एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं करना है आपको. लेट इट बी एज इट इज़. माइनस रिमेन एज इट इज़, एक्स रिमेन एज इट इज़, माइनस 10 एज इट इज़ इक्वल टू 0. नाउ इन प्लेस ऑफ सिंपली 3. हाउ यू आर गेटिंग 3 ईयर 5 माइनस 2 से मिल रहा था, तो यहाँ पर हमने 5 माइनस 2 लिखा. अब ये जो ओपन करेंगे ब्रैकेट तो माइनस जो वायरस होता है अंदर जाएगा, माइनस 5x, यहाँ पर प्लस 2x, पीछे से x हो जाता है तो माइनस का 5x हो जाता है. इधर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 और इधर से x 2x. रेस्ट ऑफ द टर्म्स रिमेन एज इट इज. नाउ 3 टर्म्स split into 4 terms. Now 1 2 3 4 terms are there. Now you can take out common from first and second term x. यहाँ से बचा x माइनस 5, यहाँ से दोनों में से कॉमन लिया है 2, तो यहाँ से बचा x माइनस 5. या ये ब्रैकेट को यहाँ लिख देते हैं इज इक्वल टू 0. अब x माइनस 5 का ब्रैकेट कॉमन ले लिया, नया ब्रैकेट लगाना है x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. Either this bracket is 0 or this bracket is 0. If this bracket is 0, x minus 5 is equal to 0, then x is equal to 5. Minus 5 went this side, the x is equal to 5. If x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2. तो ये दूसरा आंसर आता है. बोथ आंसर आर कॉल्ड रूट्स. क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसे ही है. थर्ड वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. इसको शायद मैंने वीडियो फर्स्ट वाले पार्ट जो था उसमें सॉल्व करके बताया आपको. फर्स्ट पार्ट जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाई गई है आपको, उसमें आपको बताया गया, वहाँ पर जाना देखना. कुछ प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आता है, कोई स्टेप्स प्रॉब्लम आती है, कमेंट्स में लिखो. ठीक है, लाइक करो, शेयर करो. सो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा. तो मैं आगे उसमें जो जो सुधार करना है या पढ़ाना जो आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो मैं गाइड कर सकता हूँ, तो मैं गाइड करूँगा. नाउ दिस इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0. इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 1/8 है. ये समझ नहीं आएगा कि इससे लगेगा डिफ़िकल्ट हो गया बहुत. सिंपली करने के लिए जो डिनोमिनेटर में 8 है उसको हटाने का तरीका मल्टीप्लाई बाय 8 टू होल इक्वेशन. सो ये हो जाता है 16x स्क्वायर माइनस 8x. यहाँ 8 मल्टीप्लाई करने जाएगा पर 8 से कट जाएगा तो बचेगा 1 इज इक्वल टू 0. नाउ सी 16x स्क्वायर माइनस 8 की जगह पे 4 प्लस 4 लिखेंगे इज इक्वल टू 1. नाउ आफ्टर ओपनिंग दिस ब्रैकेट, अभी हमने प्रोसेस सीखी थी, पार्ट 1 में भी सीखी. इससे हमारा ये आंसर बन जाता है. कुल मिला के समझ जाओगे. अब यहाँ पर 4 है और 4 है तो ये माइनस 4x हो जाएगा. प्लस 1 इनमें से कॉमन लेना है 4x, और यहाँ से बचेगा 4x माइनस ये पूरा कॉमन चला जाता है तो यहाँ पर 1. सेम इधर भी होता है. ऐसे दो ब्रैकेट बनने से दो आंसर आते हैं हमारे. तो ये क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका थर्ड वाला. फोर्थ वाला हो जाता है. फिफ्थ वाला आप करेंगे, ज़रा इसको आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे कहा गया है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. तो उसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने के लिए आपको जो एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो चैप्टर 4 में दिया हुआ है, चैप्टर 4 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, उसमें जाना पड़ना है. तो उसमें 2 वर्ड प्रॉब्लम है. जॉन और जीवंती का क्वेश्चन है जिनके पास मार्बल होते हैं टोटल 45, और दोनों को 5 मार्बल का लॉस होता है. तो जो बचे हुए मार्बल है उनका प्रोडक्ट 124 होता है. तो इट इज़ सिंपल. अगर आप मार्बल ऑफ जॉन
जॉन के पास जो मार्बल है उसको एक्स ले लेते हैं, जीवंती के पास जो मार्बल है उसको वाई ले लेते हैं, तो दोनों का जो सम है वो 45 है। तो उससे हमने y बना इज इक्वल टू 45 मैंने से x बना के रख लिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर फर्स्ट, both are having 45 marbles now in their hand. After losing 5 marbles each, they lost 5 marble. Now John has x minus 5, this many marbles. Jivanti has y minus 5, this many marbles, and their product, matlab this is the case of second condition. Second condition says x minus 5 y minus 5 is equal to 124. तो इनका मल्टीप्लिकेशन करना उसके पहले आप y, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल में चलेगी, यहाँ पर दो वेरिएबल आपने ले लिए, तो एक को रिप्लेस करना है y इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स से। अगर इस चीज़ को आप यहाँ पर y की जगह पे लिख देते हो 45 माइनस एक्स, तो इससे फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। 45 माइनस 5 ये हो जाएगा 40 और माइनस एक्स। नाउ वन ब्रैकेट इज x माइनस 5, अनदर ब्रैकेट इज 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अब 124 प्रॉब्लम है, अगर इसकी वजह जीरो होता है तो आइदर दिस ब्रैकेट इज जीरो और दिस ब्रैकेट इज जीरो, हम सीधे लास्ट स्टेप में पहुंच गए होते हैं यहाँ पर। सो बिकॉज ऑफ दिस 124 वी नीड टू हैव द मल्टीप्लिकेशन, एंड आफ्टर गेटिंग द मल्टीप्लिकेशन सिंपली विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, मैं इसको सॉल्व करके उसका वीडियो बना दूंगा अलग से। कोई क्वेश्चन में अगर डिफ़िकल्टी आती है, थोड़ा सा प्लस माइनस को लेकर ध्यान रखना है। समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आती है प्लस माइनस की, तो आप कमेंट करें। अब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद में दो आंसर आते हैं, ये वाई के निकले। वाई मतलब ये था हमारा जीवंती के पास कितने मार्बल है, वो वाई था, तो जीवंती के मार्बल है 9 और 36, या तो 9 है या 36 है। अब जीवंती के मार्बल निकलने के बाद में जॉन के पास कितने मार्बल थे, तो वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको बताएगी कि जॉन के पास जो है x प्लस वाई इक्वल टू 45 होने से जॉन के पास जो x थे, तो y की वैल्यू आप 9 रखोगे तो 9 उधर जाके माइनस होगा। अगर जीवंती के पास 9 है तो ये 36 हो जाएगा, अगर इसके पास 36 है तो ये 45 हो जाएगा। ऐसे आप इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे। बाकी ये भी इसका सॉल्यूशन। इसका सेकंड क्वेश्चन एक टॉय है, टॉय की कॉस्ट है। तो अगर क्वेश्चन समझ जाए तो इस टॉय में हमने टॉय को अगर x माना है, तो क्वेश्चन कहता है कि हर टॉय की कीमत जो है वो 45 माइनस एक्स है, मतलब 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज है। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज फाउंड टू बी 55 माइनस कॉस्ट नंबर ऑफ टॉयज ऑफ दैट डे। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। तो नंबर ऑफ टॉयज आप x ले चुके हैं, तो 55 माइनस एक्स हो गया। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, अब हर टॉय की कीमत होगी आपके पास 55 माइनस एक्स। और कितने टॉयज हैं, x। नंबर ऑफ टॉयज x हो गए, कॉस्ट होगी 55 माइनस। तो नंबर ऑफ टॉयज और कॉस्ट का मल्टीप्लाई करने से टोटल कॉस्ट बनना चाहिए। तो नंबर ऑफ टॉयज और कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज, इन दोनों का प्रोडक्ट 750 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन देखना आप, उसमें लिखा हुआ है सब साफ साफ। इनके मल्टीप्लिकेशन करने से, फिर मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था लास्ट वीडियो मेरा, जो आज का वीडियो है 7 मई का वीडियो है, इसका जो एक्सरसाइज फर्स्ट, उसमें बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो हम नेगेटिव नहीं रखते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद में नेगेटिव आया, उसको ज़बरदस्ती प्लस नहीं करना है। यहाँ प्लस 55x हो जाएगा, या 750 को दलाना माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। या तो आप सब में से -1 कॉमन ले लो, या सब में -1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी ये हमको सॉल्व करना है। इसके आगे फैक्टराइजेशन मेथड है, मैं आपको फैक्टर बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा खुद कोशिश करना। 55 के फैक्टर्स आ जाते हैं हमारे पास में 30 प्लस 25, और उसके आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाता है x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 45। तो ऐसे आप इसका आंसर ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 128। दो नंबर फाइंड करो जिनका सम जो है 27 है और प्रोडक्ट जो 182 है। सो वो दो नंबर हमने ले लिए, द नंबर्स भी x एंड y। तो x प्लस वाई 27 हुआ और y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स हो गया। जो दूसरी वैल्यू जो थी दोनों का सम, इसमें से x उधर चला जाता है, y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स।
दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 128 है। y की जगह पे आपने वैल्यू रखी है, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। फिर से वही ध्यान रखना कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये आपको कोई बोलेगा नहीं, कोई स्टेप्स नहीं है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कल्चर है मैथ्स का। सुविधा हो जाती है एक्चुअली में इससे। ऐसा नहीं है कि माइनस एक्स स्क्वायर चलेगा ही नहीं या होना ही नहीं चाहिए या मैं कुछ नया रूल्स बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पर इस सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी सुविधा हो जाती है। तो आप यहाँ एक्स स्क्वायर ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पर -1 नहीं रखें, या मैं कहना चाहता हूँ इसका साइन ना रखें। तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो या कॉमन ले लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, 27 की जगह फैक्टर लिखोगे 14 + 13। मैं एक वीडियो अलग से बता दूंगा कि ये कैसे ढूंढ रहा हूँ मैं, कैसे मिलेगा मुझे नंबर, दिमाग कैसे चला, उसके लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा। ये 4 टर्म बन जाते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाता है, 4 टर्म बन जाते हैं। देन कॉमन लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू 13 और 14। अच्छा, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर वो नेचुरल नंबर है, प्राइस है, कॉस्ट है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, एज है, तो नेगेटिव नहीं आती है। तो जब आपने एक आंसर आपका नेगेटिव आया तो उसको रिजेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर 365। 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स होना चाहिए। अब कॉन्सेक्यूटिव का मतलब जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, आसपास के होते हैं, साथ वाले होते हैं। अगर आप उनमें एक का डिफरेंस होता है, जैसे आपने 5 लिया तो उधर 6 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, 6, 5 + 1 होगा। तो अगर मैंने x लिखा है तो x + 1 हो जाएगा। अब दोनों के स्क्वायर का सम जो है 365, मतलब पहले वाला नंबर x था उसका स्क्वायर करा, दूसरा नंबर x + 5 बना, x + 1 बना। तो x + 1 पूरा ब्रैकेट आपका सेकेंड नंबर है। एक नंबर x हुआ है और x + 1, ये 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x² + x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। तो x + 1 होल स्क्वायर के साथ इसको एक्सपांड करेंगे फार्मूले से, 365 आया, और 2x² + 2x - 1, ये जो +1 है उसके साथ -b, ये फार्मूला इंसर्ट किया है यहाँ पे इसकी जगह पे, a + b होल स्क्वायर। तो ये बनता है a² + 2ab + b², और 365 इधर आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वो 2 से डिवाइड हो रहा था, तो 2 से डिवाइड कर दिया हमने, x² + x - 128। पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड होता है तो कर दो, कोई नंबर से कॉमन निकलता है, कॉमन निकाल लो। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है उसके बाद की प्रोसेस फैक्टराइजेशन की, जिसमें आपको 2 आंसर निकलते हैं, x - 14 निकलता है और x = 13 निकलता है। तो मैंने जैसे भी कहा था कि पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो पॉजिटिव में तो ये भैया दो आंसर है, उसमें से एक रिजेक्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट होगा। तो फर्स्ट नंबर जो आपका x था एक्चुअली में, वो हमने लिया है 13, वो हमने मान लिया है कि वो हमारा आंसर 13 है। तो फर्स्ट नंबर अगर 13 है तो सेकंड वाला 14 इस तरीके से निकलेगा। ये जो -14 है इसको आप रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि पॉजिटिव नेचुरल नंबर नहीं है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। राइट एंगल ट्राइंगल है 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस एंड दिस एंड दैट। सो एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये रहा एल्टीट्यूड, मतलब परपेंडिकुलर इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। अगर बेस x हो जाता है तो ये x - 7 हो जाएगा। चलो 2 की हो गया बात। हाइपोटेनियस 13 है, तो ये रहा हाइपोटेनियस। फिर इसके बाद में बेस का अगर आप x लेते हो, एल्टीट्यूड x - 7 और हाइपोटेनियस 13 हो गया है, तो बेस, एल्टीट्यूड, हाइपोटेनियस, इनमें रिलेशन होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो पाइथागोरस थ्योरम है ये। ए बी की जगह पे आप x - 7 लिखेंगे बिकॉज दिस इज एल्टीट्यूड। बी सी जो है आपका वो x² हो जाएगा क्योंकि आपने उसको x लिया है। ए सी जो है 13 हो जाएगा, तो 13² 169। इसको फार्मूले से एक्सपांड करना, कभी भी ध्यान रखना कोई भी ब्रैकेट का होल स्क्वायर होता है तो उसको आप फार्मूले से एक्सपांड करेंगे। ऐसा नहीं कि x² कर दिया और 7² कर दिया अलग से, बीच में भूल गए। तो फार्मूले से एक्सपांड होगा, ये x² - 2x × 7, ये x² लास्ट में, ये 7 a² - 2ab + b² और लास्ट में ये x²। ये 3 जो टर्म आए ये ब्रैकेट के एक्सपांड करने से आए। उसके बाद आप सिंपली, आपको जो प्रोसेस सिखाई गई है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, लेकिन ये सारे नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड कर दो। 0 = में इस साइड लिखें या उधर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है हमारी, और इसको आप फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे। बीच में फैक्टर आ जाते हैं 7, तो 7 के फैक्टर्स आ जाते हैं 12 - 5। सॉल्व करते जाएंगे। फिर हमारा x = 12 आया है
और x इज इक्वल टू -5 है, इसको रिजेक्ट कर देना है। क्यों? मैंने अभी कहा था कि लेंथ हो, ब्रीथ हो, हाइट हो, कोई डिस्टेंस हो, मेजरमेंट हो, नेगेटिव नहीं होता है। तो x की वैल्यू 12 आ गई, इसको एक्सेप्ट किया है। तो एल्टीट्यूड आपका x-7 के हिसाब से 5 हो जाता है, और बेस आपका x था तो वो 12 हो जाता है, और एल्टीट्यूड आपका 15 हो जाता है, सॉरी 5। बेस आपका 12 हो जाता है, एल्टीट्यूड 5 हो जाता है, और हाइपोटेन्यूस है वो 13 दिया हुआ है। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट। इन क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ एन आर्टिकल, आप उसको पढ़ना ज़रा, क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं सॉल्यूशन बात करता हूँ। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल x, अगर नंबर ऑफ आर्टिकल को x लिया गया तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी होगी? 2x + 3। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 more than 2 times ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल। द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 more than 2 times ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल। तो कॉस्ट ऐसे बनेगी, नंबर ऑफ आर्टिकल को आप x ले लो, तो कॉस्ट हो जाती है 2x + 3। फिर नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट का मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि कॉस्ट इट इज़ फाउंड टू बी 90 रुपीज़। ये 900 नहीं है, अगर आपको दिख रहा है तो ये 90 है। उस क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना बेटा। तो सिंपली मल्टीप्लाई किया, 2x² + 3x - 90 = 0, फैक्टराइज किया, आंसर बने। x की वैल्यू -15/2 आई है, ये जो रिजेक्ट कर देना हमको, क्योंकि कॉस्ट जो नेगेटिव में कैसे होगी, और वो ठीक है तो हो नहीं सकती नेगेटिव। x की वैल्यू 6 आई है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल आपके 6 हो गए। तो x आने का मतलब क्या है? x कौन था भैया? तो x था हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल आ गया हमारे 6। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगी? तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बनी हुई थी 2x + 3, उसमें x की वैल्यू 6 रख के आपको 152, और यूनिट ज़रूर लिखें। ऐसे हमारी एक्सरसाइज सेकंड ख़त्म हो जाती है। थैंक यू। कोई क्वेश्चन आता है, समझ में नहीं आता है, कोई डाउट आता है तो कमेंट्स करो, कमेंट्स बॉक्स में लिखें। थैंक यू।